Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था चैप्टर नंबर 7 अशोक चैप्टर की हम रीडिंग कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, उसके साम्राज्य में होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जिसने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद ही आगे इस चैप्टर को रीड करें। आज की जो हम रीडिंग है वो यहाँ से कर रहे हैं। ओके। अशोक एक अनोखा सम्राट। कहते हैं अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राही लिपि में ही है। तो कहते हैं अशोक क्या थे, एक ऐसे मतलब कि आज भी, हाँ आज के टाइम में भी हम लोग अशोक का नाम जिक्र सुनते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अपने टाइम में बहुत प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, और आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश। अभिलेख क्या होते हैं, आप लोगों ने अगर आपको ध्यान होगा तो हमने हिस्ट्री के ही प्रीवियस या एक चैप्टर में पढ़ा था कि अभिलेख जो अब पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर क्या है। तो अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थर जैसी कठोर स्थानों पर लिखे जाते हैं। मतलब कि पुराने ज़माने में अगर कोई भी मैसेज देना होता था तो वो क्या लिखे, वो मैसेज किस पर दिए जाते थे, वो लोगों को अभिलेख पर दिए जाते थे। ठीक है, तो ये था हमारा अभिलेख जिसके द्वारा जो अशोक है वह करता था अपने संदेश पहुंचाया करता था। कहते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ अशोक का अभिलेख। अभी मैं आपको इसमें वैसे ही बता देती हूँ कि कलिंग युद्ध एक युद्ध हुआ था आज से बहुत टाइम पहले, अशोक के टाइम में ही हुआ था ये युद्ध। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो वो चीज़ देखकर अभी जो अशोक है उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, बुरा लगा था कि मेरी वजह से जो लोग हैं इनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। और वो युद्ध जीता भी किसने था, अशोक ने ही जीता था। ठीक है, तो उस समय अशोक ने एक निर्णय लिया था कि वो उस समय खून खराबा देकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद उसने क्या लिया, एक निर्णय लिया कि आज के बाद वो कभी भी युद्ध किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो कि मेन इसमें स्टैंजे में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितरणा हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि युद्ध में खून खराबा देकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लेके भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था, धर्म क्या मतलब क्या होता है, धर्म क्या था अशोक का। तो कहते हैं अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है वैसे ही यह उनका निर्णय था कि उनकी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हैं। तो बेसिकली जो अशोक है वो कौन से धर्म के अनुयायी थे, वो बुद्ध धर्म के। तो उनके लिए जो धर्म है, ये चीज़ें, इन चीज़ों से ऊपर था इंसान का व्यक्तित्व, कि इंसान है कैसा अपने व्यक्तित्व कह रहा, कैसे संस्कार हैं उसको। तो बेसिकली वो जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे उनके ऊपर चलते। बौद्ध धर्म के बारे में, उपदेशों के बारे में हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार। मतलब कि उस समय क्या होता था कि जानवरों को बलि पर चढ़ाया करते थे। जानवरों के साथ बुरा, क्रूर का मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका मतलब कि ये सब चीज़ देखिए अशोक ने क्या फील किया कि इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना क्या है उसका मेन कर्तव्य है। मतलब कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह धर्म की। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, धम्म महामात का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को धर्म की पूरी नॉलेज थी, जो लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे, ऐसे लोगों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धर्म के बारे में बताते थे, और जिससे लोग क्या होते थे, इन्फ्लुएंस होते थे और वो अपने बुरे काम करना छोड़ देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों और शिलाओं पर भी जो जितने भी अशोक के उपदेश थे, जो उसकी सोच थी, जैसे कि
किसी गरीब को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्या थे, नियम थे जो उन्होंने क्या खुदवा दिए थे वहाँ पर पत्थरों के ऊपर लोगों को पढ़कर। और जो अनपढ़ लोग थे तो ऐसे लोगों की उन्होंने नियुक्ति की जो अनपढ़ लोगों को इन संदेशों को पढ़कर सुनाया करते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ग्रीस, मिस्र और श्रीलंका में भी क्या भेजे थे, अपने दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी क्या की थी व्यवस्था। मतलब कि वो क्या थे, एक जानवरों के भी क्या थे, वो प्रेमी थे, उन्हें जानवरों से भी क्या था, बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने अशोक के बारे में पढ़ा है। और ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस तक भी इम्पोर्टेंट है। सो सभी इस चैप्टर की जो रीडिंग है वो अच्छे से करें, सो दैट आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हैव अ वेरी गुड डे।